नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नया साल 2024 कैसा रहेगा तुला राशि के लोगों के लिए? आज तुला राशि के वार्षिक भविष्यफल की चर्चा करते हैं। जो कुंडली आपको दिख रही है वो तुला राशि के लिए 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी को तुला राशि के लिए ग्रहों की कुछ स्थिति इस प्रकार से रहेगी। इसमें शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह इन्हीं तीनों भावों में वर्ष भर बने रहेंगे। और गुरु महाराज 1 जनवरी से 1 मई तक आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। उसके बाद गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 8th हाउस में। 2 मई से लेकर दिसंबर तक गुरु आपके 8th हाउस में रहेंगे। अब चर्चा शुरू करते हैं शनि से। शनि आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और 5th हाउस के भी स्वामी हैं तुला राशि के लिए, और ये 5th हाउस में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो पढ़ाई के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, शिक्षा में आपको अच्छा स्थान दिलाएंगे, शिक्षा में आपको सहायक ही होंगे। संतान से भी ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। अगर आपको पहले से संतान है तो उसके साथ ज़्यादा समस्या नहीं है, पर उनके और आपके रिश्ते में थोड़ी सी उदासीनता आ जाएगी। यहाँ से हम प्रेम संबंध में देखते हैं तो शनि वैराग्य के कारक हैं। शनि किसी भी व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न करते हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि लड़ाई झगड़ा या मतभेद नहीं होगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं, तो अपने घर में बैठ के कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है। लेकिन प्रेम संबंधों में फिर भी एक उदासीनता और नीरसता बनी रहेगी, एक्साइटमेंट थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी होने के चलते थोड़े उदासीन रहें या एक दूसरे को ज़्यादा वक्त ना दें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं शनि के साल भर यहाँ बैठे रहने की वजह से। लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छे हैं। खासकर जुडिशियल से रिलेटेड, आप वकालत के फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, उसमें सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो कंपटीशन है उसमें आप सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियर की फील्ड में भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। शिक्षा में आपका मन लगा रहेगा। अगर आप नई संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, तो 7th हाउस पे शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो यह आपके वैवाहिक सुख को बहुत कम करेगी। आपके वैवाहिक सुख में परेशानियां लाएगी, वैवाहिक जीवन में आपको लड़ाई झगड़े मतभेद और तनाव देती रहेगी। हालांकि जब तक गुरु यहाँ बैठे रहेंगे 1 जनवरी से 1 मई तक, तो शनि की इस दृष्टि से थोड़ा सा बचाव होता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि के लिए नीच की राशि है। तो अपने नीच की राशि पर दृष्टि देकर शनि थोड़ा ज़्यादा ही आपके विवाह में उथल पुथल ला देंगे। और यहाँ से हम व्यापार को भी देखते हैं, तो व्यापार के लिए शनि की दृष्टि ठीक है। आपके व्यापार को बढ़ाने में, व्यापार में मदद करने में सहायक होगी शनि की दृष्टि। लेकिन पार्टनरशिप में आपके लिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर से भी ये मतभेद कराएगी, पार्टनर से भी आपको परेशानियां, तनाव देगी। अब शनि की 7वीं दृष्टि आय स्थान पर पड़ेगी, तो आय स्थान पर शनि की दृष्टि बहुत ही अच्छी है। यह आपको साल भर आय के अवसर देती रहेगी, आपको आय करवाती रहेगी। खासकर जो ठेकेदारी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी तरह की इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो शनि आपको ज़रूर फायदा देंगे और आय दिलवाते रहेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि धन स्थान पर भी पड़ेगी। अब शनि की दृष्टि आय और धन दोनों ही स्थानों पर दृष्टि देके ये आपको आय और धन के साधन जरूर उपलब्ध करवाएंगे, इसमें आपको कोई कमी नहीं आएगी। अब आ जाते हैं राहु पर। राहु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु और केतु इन दोनों स्थानों पर साल भर बैठे रहेंगे, जिस वजह से राहु आपको बहुत सारे रोग और स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। यहाँ से हम मुकदमेबाजी को देखते हैं, और केतु जहाँ पे बैठे हुए हैं 12th हाउस में, वहाँ से हम कोर्ट कचहरी के मामलों को देखते हैं। राहु और केतु इन दोनों स्थानों पर बैठ के आपको मुकदमों में फंसा सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकते हैं, और आपको जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है यदि आपकी कुंडली में पहले से राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो। और राहु यहाँ पे बैठ के आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको एक अनजाना सा भय भी देते हैं कि आपको रोगों से भय बना रहता है खास तौर पे। उसके अलावा आपको अपने दुश्मनों से भी भय बना रहता है। यहाँ से हम शत्रुओं को भी देखते हैं। राहु यहाँ पे बैठ के आपको शत्रुओं से जीत तो दिला दे देंगे, कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन
यही राहु आपको वाद विवाद झगड़ों में फंसाएंगे भी, आपके लिए नए शत्रु बनाएंगे भी। इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म के स्थान पे, तो कर्म के लिए भी राहु की ये दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है। आपके जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जो बॉसेस होंगे, उनसे आपका थोड़ा सा अनबन और मतभेद कराएगी। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं भी दिलाएंगी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। और राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आपको पता ही है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी और आपको अचानक से खर्चे देंगी और अनावश्यक खर्चे देंगी। राहु की दृष्टि और केतु का यहाँ पे स्थित होना आपको बिना वजह के खर्चे और खर्चों से परेशानियां, धन हानि करके परेशानियां देंगी। और यहाँ पर राहु बैठे भी हैं तो आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। इस एक साल में ऋण लेने से बचना चाहिए। राहु की नवीं दृष्टि आपके धन के स्थान पे पड़ेगी। धन को बढ़ाने में तो पाप ग्रह की दृष्टि थोड़ी सहायक होती है, लेकिन यहाँ से हम परिवार भी देखते हैं तो परिवार से ही आपको अलगाव जरूर दे देगी। अब आ जाते हैं गुरु पे। गुरु आज आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, तो सप्तम में बैठ के शनि की दृष्टि से ये आपका बचाव करेंगे। आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो आपके दाम्पत्य सुख में जो कमी आ रही थी उसको ये थोड़ा सा ठीक करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी उनको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। व्यापार में भी आपको सहायक होंगे। और जब तक देवगुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं 1 जनवरी से 1 मई तक, तब तक ये आपको शादी के अवसर भी प्रदान करते रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी शादी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शनि की दृष्टि इस स्थान पे इतना ज़्यादा नुकसान कर सकती है कि आपको शादी के प्रपोजल्स तो मिलेंगे, लेकिन आपकी शादी पक्की होते होते रुक जाए, आपकी बात होते होते बीच में ही रुक जाए या उसमें और ज़्यादा डिले आ जाए। इस तरह की समस्या हो सकती है। और गुरु यहाँ पे बैठ के अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके आय के स्थान को। खुद व्यापार के स्थान पे बैठ के आय के स्थान को देख रहे हैं, तो आपको व्यापार में जबरदस्त आय होने वाली है जनवरी से लेकर मई तक। इस मामले में तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। यहाँ पे बैठ के गुरु आपकी राशि को भी देखेंगे, तो आपकी राशि पर दृष्टि डाल के ये आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। ये आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठाएं दिलाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। खासकर आप व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठाएं जरूर मिलेंगी। आपके लिए गुरु की ये दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर अच्छी है। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम स्थान पर। ये आपको मेहनती बनाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे करेंगे, आपके दोस्तों से भी आपको लाभ दिलाएंगे, आपके दोस्तों से भी आपको प्रोजेक्ट्स और फायदे दिलवाएंगे। आपको बहुत सारे व्यापारिक प्रोजेक्ट जो है आपके दोस्तों की मदद से ही मिलेंगे। उसके बाद देवगुरु आ जाएंगे आपके 8th हाउस में 1 मई के बाद। 8th हाउस में मई से लेकर दिसंबर तक देवगुरु यहीं पे बने रहेंगे। आयु के स्थान पे वैसे तो गुरु का बैठना अच्छा है कि आयु में वृद्धि करते हैं, आरोग्यता बढ़ाते हैं, लेकिन गुरु आपको पेट से संबंधित रोग देते हैं, तकलीफें देते हैं। खासकर आपको लीवर से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि गुरु के लिए ये शत्रु की राशि भी हो गई और फिर ऊपर से 8th हाउस भी हो गया, तो ये आपको लीवर, पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं दे सकते हैं। इस मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ बैठ जाने के बाद गुरु की पंचम दृष्टि आपके खर्च के स्थान पर पड़ेगी। अब यहाँ से गुरु जब खर्च के स्थान को देखेंगे तो आपका जो खर्च होगा वो अनावश्यक खर्च होने के बजाय धर्म की चीजों में खर्च होगा, दान धर्म पुण्य के लिए ही आपका खर्च होगा। पहले जनवरी से मई तक राहु और केतु आपका अनावश्यक खर्च करवा रहे थे, अचानक से आपके लिए खर्चे लाकर आपके सर पे रख दे रहे थे। लेकिन देवगुरु जब मई में यहाँ आ जाएंगे तब देवगुरु इन दोनों के इन दुष्प्रभावों से आपका बचाव करेंगे कि आपका बिना वजह खर्च नहीं होगा। आपका बिना वजह जो खर्च हो रहा था वो रुक जाएगा और धर्म के स्थान पर खर्च होगा। धर्म कर्म के कार्यों के लिए, पुण्य कर्मों के लिए आपका खर्च होगा। फिर गुरु की दृष्टि धन के स्थान पर पड़ेगी। यहाँ से बैठ के गुरु धन के स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं, धन को बढ़ाने में सहायक होंगे। अब शनि महाराज की दृष्टि भी धन पे है, राहु की दृष्टि भी धन स्थान पे है और फिर गुरु की दृष्टि भी धन स्थान पे आ जाएगी, तो आपको साल भर धन में कोई कमी नहीं रहने वाली है। तुला राशि के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि शनि की साल भर दृष्टि आय स्थान पर पड़ेगी और इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि धन के स्थान पर पड़ेगी। उस वजह से आपको धन में कभी कोई कमी नहीं आने वाली। इस मामले में आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। आपको अगर पहले से नौकरी नहीं मिली है तो ये राहु आपको नौकरी दिलाने में सहायक होंगे और विदेश से नौकरी दिलवा के आपको धन जरूर दिलवा देंगे। आपको नौकरी भी दिलवाएंगे और धन के अवसर आपके लिए बनाएंगे। नौकरी दिलवा कर ही आपको धन देंगे। गुरु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हम रिसर्च वर्क को देखते हैं, गुप्त ज्ञान को देखते हैं, रहस्यमय ज्ञान को देखते हैं। तो जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ से विदेश भाव को देख रहे हैं तो आपको रिसर्च के चलते विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं और आपको अपने रिसर्च वर्क में ही सफलताएं मिलकर आपको रिसर्च के थ्रू ही आपको धन प्राप्त हो सकता है। इस तरह के इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी।
केतु की 5वीं दृष्टि 4th हाउस में पड़ने की वजह से आपके माता के स्वास्थ्य में गिरावट, आपके माता को हेल्थ प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल रही थी जनवरी से लेकर मई तक, गुरु की इस दृष्टि से उस चीज़ों में बचाव होगा। आपके माता से गलतफहमी के चलते मनमुटाव, तू मैं और लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बन रही थी और हो भी रहा था जनवरी से मई तक। केतु की दृष्टि की वजह से आपको माता के स्वास्थ्य में कमी और माता के सुख से आपको ये वंचित कर रहे थे, उन सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी गुरु की दृष्टि की वजह से। गुरु आपका बचाव करेंगे और यहाँ से केतु दृष्टि देकर आपको पारिवारिक कलह, ग्रह कलह का जो परेशानी दे रहे थे उसमें भी गुरु की ये दृष्टि आपका बचाव करेगी। तो गुरु की ये पोजीशन भी अच्छी है, बस स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी बुरी है कि स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, खास तौर से पेट का और लीवर का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके राशि के स्वामी की। जनवरी के महीने में बुध और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, बुध के साथ आपके धन के स्थान पे बैठे हुए हैं। तो जनवरी के महीने में आपको धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको धन के रास्ते मिलते रहेंगे। और सूर्य और मंगल जनवरी के महीने में यहाँ बैठेंगे आपके पराक्रम स्थान पर। तो पराक्रम स्थान में इन दोनों ही ग्रहों का बैठना शुभ है। सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति, दोनों ही पराक्रमी शूरवीर हैं। तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगी और आप अपने पराक्रम से ही धन कमाने में सहायक होंगे। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की। फरवरी के महीने में शुक्र, मंगल और बुध की युति यहाँ हो जाएगी। फरवरी के महीने में मंगल, शुक्र और बुध इन तीनों की युति आपके 3rd हाउस में हो जाएगी। ये कलानिधि योग है और यहाँ से बैठ के ये तीनों ही आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। तो आप कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया से, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों की ये विशेष लाभ वाला समय है। ये महीना, फरवरी का महीना, आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और जो टूरिज्म के क्षेत्र से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी सफलताएं मिलेंगी। आपको अपने मित्रों की मदद से ही नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उन प्रोजेक्ट्स में आप मेहनत करके भी आप उन प्रोजेक्ट्स में सफल होंगे और लाभ कमाएंगे। मार्च के महीने में मंगल और शुक्र ये दोनों ही आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। मंगल की तो ये उच्च की राशि है। 4th हाउस में मंगल और शुक्र की युति बन जाने से मार्च के महीने में आपको नए प्रेम संबंध मिलेंगे, आपका रोमांटिक नेचर बना रहेगा और नए प्रेम संबंधों में आपको सफलताएं भी मिलेंगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से हम पारिवारिक सुख को देखते हैं तो आपको पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके पारिवारिक सुख में आ गए और ये इनकी मित्र राशि भी है। और साथ में ये जिनके साथ बैठे हुए हैं वो आपको मनोविरोध में लगाएंगे और ये उनकी उच्च राशि है मंगल की। तो आपके लिए इन दोनों की ही युति मार्च के महीने में यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ से ये दोनों ही आपके 10th हाउस को देखेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे और आपके करियर के लिए भी इन दोनों की दृष्टि बहुत शुभ होगी। और मार्च के महीने में मंगल और शुक्र की युति हो जाने की वजह से आपका प्रेम विवाह होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। और मार्च के महीने में ही सूर्य महाराज यहाँ होंगे। सूर्य और शनि की युति 5th हाउस में हो जाने की वजह से अगर आप गर्भ धारण करना चाहते हैं तो आपको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी और आप पहले से गर्भवती महिला हैं तो आपको गर्भपात की समस्या भी हो सकती है। इस मामले में थोड़ा सा सचेत रहें। अप्रैल के महीने में शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे, लेकिन शुक्र के साथ राहु की युति हो जाने की वजह से आपको मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगी इन दोनों की युति। और अप्रैल के ही महीने में सूर्य यहाँ आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। उच्च राशि में बैठ के सूर्य आपके व्यापार के स्थान पर बैठेंगे तो आपको व्यापार में सफलताएं देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य का बैठना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आपको वैवाहिक जीवन में सुख में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। मई के महीने में भी सूर्य 14 मई तक यहीं बैठे रहेंगे अपनी उच्च राशि में। यहाँ बैठ के ये आपको व्यापार में सफलताएं, व्यापार में जबरदस्त धन लाभ कराते रहेंगे। और मई के महीने में शुक्र और सूर्य की युति इस स्थान पे हो जाएगी आपके 7th हाउस में। व्यापार के लिए तो इन दोनों की युति अच्छी है, लेकिन सूर्य के प्रभाव में आ जाने की वजह से शुक्र अस्त हो जाएगा तारा डूबने की वजह से। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके अवसर आपको नहीं मिलेंगे और आपके वैवाहिक जीवन के सुख में भी कमी आएगी क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी होता है और ये शुक्र की आपकी जो राशि बनती है तुला राशि, उसके लिए ये 7th हाउस भी है। तो अपनी ही राशि के 7th हाउस में शुक्र अस्त अवस्था में बैठ के आपके वैवाहिक जीवन के सुख में कमी लाएंगे और आपके पार्टनर को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर जून के महीने में शुक्र आपके 8th हाउस में होंगे। 14 जून तक शुक्र आपके 8th हाउस में रहेंगे। 8th हाउस में शुक्र के रहने की वजह से आपको फिर से हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और
पुरुषों के लिए उनकी पत्नी की हेल्थ प्रॉब्लम भी अफेक्ट हो सकती है। आपकी खुद की भी हेल्थ अफेक्ट होगी और आपकी पत्नी की भी हेल्थ अफेक्ट होगी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी होता है। शुक्र के 8th हाउस में बैठ जाने की वजह से आपको वैवाहिक जीवन में भी स्ट्रगल और उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। आपकी पत्नी की भी हेल्थ अफेक्ट होगी और आपकी खुद की भी हेल्थ अफेक्ट होगी। इस मामले में आप सचेत रहें जून के महीने में। फिर 15 जून से शुक्र आपके भाग्य स्थान पर ही आ जाएगा। ये है आपके लिए भाग्योदय का समय। लगभग 1 महीने तक शुक्र यहाँ बैठे रहेंगे, 15 जून से लेकर जुलाई के महीने तक। तब तक आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। फिर जुलाई के महीने में ही मंगल आ जाएंगे अपनी खुद की राशि में और आपके केंद्र स्थान पर आ जाएंगे। तो आपके केंद्र स्थान पर बैठकर मंगल रुचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। आपको जुलाई के महीने में भाग्य का साथ भी मिल रहा है और एक रुचक नाम का महापुरुष योग भी मिल रहा है मंगल की 1 नंबर की राशि में आपके केंद्र में बैठ जाने की वजह से। तो ये दोनों ही स्थिति जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और गुरु आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं अभी भी, तो गुरु अकेले 8th हाउस में बैठ के आपको लीवर प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन भी दे सकते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगस्त के महीने में एक खुशखबरी है कि अगस्त के महीने में 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य आपके आय के स्थान पर रहेंगे। आय के स्वामी खुद आय के स्थान पर रहेंगे, तो आपको जबरदस्त आय होने की पूरी संभावनाएं हैं। खासकर आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। जो लोग ठेकेदारी और इंजीनियरिंग के फील्ड से संबंधित, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ हो सकता है। आप सरकार से किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ कमाना चाहते हैं या कमाते हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। फिर सितंबर के महीने में फिर से स्वास्थ्य समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। शुक्र अपने नीच की राशि में और अपनी ही राशि से 12th हाउस में आ जाएगा। आपको सितंबर के महीने में मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगी। हालांकि 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ पे आय के स्थान पर बना हुआ है, तो आय तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन सितंबर के महीने में आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। खासकर आपको लीवर प्रॉब्लम्स होंगी, डायबिटीज़ में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ से लेकर ज़्यादा चिंता परेशानियों देखने को मिलेंगी और आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, आपको गुप्तांगों में भी समस्या हो सकती हैं, तो आप थोड़े से सावधान रहें। अब अक्टूबर के महीने में शुक्र अपनी ही राशि में आ जाएंगे। अपनी राशि में बैठकर शुक्र आपको एक अच्छा राजयोग देंगे, मालव्य नाम का राजयोग देंगे। तो 1 महीने तक आपको ये मालव्य राजयोग मिलता रहेगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में ही मंगल आपके करियर के स्थान पर आ जाएंगे 10th हाउस में, और ये मंगल की नीच की राशि है। तो आपको मालव्य राजयोग तो मिलेगा, उसका आपको पूरा फायदा और साथ मिलेगा, लेकिन आपके 10th हाउस में मंगल के नीच का हो जाने की वजह से, जो कि ये मंगल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 3 महीनों के टाइम पीरियड में ये मंगल यहाँ पे नीच अवस्था में बना रहेगा। तो आपको करियर में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आपको करियर से फिर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। खासकर जो लोग सेना, पुलिस आदि फोर्सेस से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, उन लोगों को पदच्युत किया जा सकता है, उनको उनकी नौकरी से, उनके पद और अधिकारों से हटाया जा सकता है। आपके सीनियर्स के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है मंगल के यहाँ नीच की हो जाने से। इस वजह से आप थोड़ा सावधान रहें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। फिर नवंबर के महीने में सूर्य भी आपकी राशि पर नीच की अवस्था में रहेगा। वैसे सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक अपनी नीच राशि में, और जो कि उसकी खुद आपकी राशि है वो सूर्य की नीच की राशि बनती है। तो अपनी नीच राशि में सूर्य के बैठने की वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके पिता की हेल्थ में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, आपको खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, और आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। इस मामले में आप थोड़ा ध्यान रखें। और सूर्य आपके आय स्थान का स्वामी है, और आय स्थान का स्वामी नीच की अवस्था में बैठेगा, तो आपको धन हानि होने के योग है और आपकी आय भी बाधित होगी। अब दिसंबर के महीने में बात करें तो दिसंबर के महीने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। दिसंबर के महीने तक शुक्र वापस आपके धन स्थान पे पहुंच जाएंगे और सूर्य भी आपके धन स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो धन के लिए तो दिसंबर का महीना अच्छा है, लेकिन दिसंबर के महीने में भी मंगल नीच की अवस्था में बने रहेंगे, और ये मंगल ही आपको बस करियर के क्षेत्र में परेशानियां देते रहेंगे।
तो आपको केवल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर के महीने में सावधानी बरतनी है। तो आज हमने जान लिया कि तुला राशि के लिए ये आने वाला नया साल 2024 कैसा कैसा रहने वाला है, कौन कौन से महीने अच्छे होंगे, कौन कौन से महीने बुरे होंगे, और इन सबसे बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और देवी माँ की आराधना करनी है। देवी माँ की सामने आपको घी का दीपक जलाना है प्रतिदिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, इन सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगा बहुत हद तक। और उसके अलावा आप पीपल के वृक्ष में जल भी ज़रूर अर्पित करें, ताकि शनि से और राहु से भी जो आपको समस्याएं कष्ट देखने को मिल रही हैं उनमें भी कमी आ सके। आपका ये नववर्ष मंगलमय हो, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।